हाँ ये, और ना जाने क्यों, कब और कैसे मैं तुमसे इतना प्यार करने लगा कि मुझे कभी ये बात समझ ही नहीं आई। 2 महीने से ज़्यादा हो चुका है हमें एक दूसरे से बात करते हुए, मगर मुझे नहीं पता कि ये कब हुआ। मगर जैसे ही मुझे रियलाइज़ हुआ, मैं तुम्हें बताने चला आया। क्या? तो क्या इसलिए तुम मुझे एंगेजमेंट के वक्त पर स्टेज पर जाने के लिए रोक रहे थे? हाँ, ताकि तुम ये एंगेजमेंट ना करो और मेरे बारे में एक बार ही सोचो। नहीं, अब बहुत देर हो चुकी है जियो। अब ये शादी तो होकर रहेगी, और और तुम मुझे एक्सेप्ट नहीं करोगी। मुझे इन सब के बारे में कोई बात नहीं करनी है, प्लीज़ मुझे अभी जाने दो। नहीं है, पहले जो मैंने पूछा उसका जवाब दो। येन, कहाँ हो तुम? देखो मिस्टर ली आए हैं तुमसे मिलने। हाँ जिमिन, जियो प्लीज़ मुझे छोड़ दो। मैं नहीं चाहती कि फिर से मेरी वजह से कोई बखेड़ा खड़ा हो। प्लीज़ मुझे जाने दो। येन, कहाँ हो तुम? उस समय तो मैंने तुम्हें जाने दिया था, मगर अब नहीं। जब तक तुम मेरे सवालों का जवाब नहीं दे देती तब तक तुम यहाँ से कहीं नहीं जाओगी। जियो प्लीज़, मैं भी ये सब नहीं समझ सकती। और तुम्हें ऐसा क्यों लगता है कि मेरा जवाब हाँ ही होगा? देखो प्लीज़, तुम मेरी बात को समझने की कोशिश करो। क्या? मुझे ऐसा क्यों लगता है कि तुम्हारा जवाब हाँ ही होगा? ठीक है, जाओ यहाँ से। जियोप इतना बोलकर येन को छोड़ देता है और वहाँ से चला जाता है। तुम्हें हो क्या गया है जियो? मुझे कुछ समझ ही नहीं आता। हे येन, इधर आओ, देखो तुमसे कौन मिलने आया है। हाँ हाय आप। हाय, सॉरी वो एंगेजमेंट के टाइम पर नहीं आ पाया क्योंकि नाइट शिफ्ट थी और मॉर्निंग में मीटिंग भी हो गई। तो वैसे डैड तो, हाँ उन्हें कुछ कॉल आ गए तो वो घर के लिए चले गए। मैं ही हूँ बस। हाँ हाँ, क्योंकि मुझे बात भी तो तुमसे ही करनी है। आई नो, बट सर यू नो व्हाट, सुबह से ही इसका मुंह इतना ज़्यादा उखड़ा हुआ था, आते इसने मुझसे बात भी नहीं की। हाँ हायंग, ये झूठ बोल रही है। मैं कोई झूठ नहीं बोल रही, क्योंकि जो येन मुझसे बात करती है वो मेरी तरफ देखती है, मेरी बात सुनती है और मुझसे अपनी बातें शेयर भी करती है। मगर तू तो सुबह से ही मतलब अपने ही दुनिया में है। येन, जहाँ तक मुझे पता है जिया मुझसे झूठ तो नहीं बोलती है, मगर तुम्हारा बताओ क्या बात है? नहीं हाँ, ऐसा कुछ नहीं है। आप बताइए, आप कैसे हैं? और भाभी और मेरा होने वाला भतीजा सब ठीक तो है ना? हाँ हाँ, सब कुछ बहुत बढ़िया है और सब ठीक भी है। वैसे जिया, हाँ अब तुम तो हमारी एनिवर्सरी पर आ नहीं पाई, इसलिए मैं तुम्हें कल लंच के लिए इनवाइट कर रहा हूँ। तुम्हें आना है ज़रूर लंच पर, ठीक है? और हाँ, इस बार लेट मत होना। मिस्टर ली के इतना कहते ही वो सभी साथ में हंसने लगते हैं। अच्छा है, अब क्या हम घर चलें? अच्छा चलो, मैं तुम्हें ड्रॉप कर दूंगा। बाय जिमिन। आज तो मैं बहुत ही ज़्यादा थक गई। क्यों इतना सारा काम होता है इनके यहाँ पर? खैर, मुझे अभी सो जाना चाहिए। जिमिन खुद से बातें करते हुए अपने कमरे के लिए आ जाती है, जहाँ पर, हाँ ये बॉक्स, ये यहाँ बाहर क्या कर रहा है? मैंने तो इसे ड्रॉर में रखा था। इसके बाद जिमिन वो बॉक्स अलमारी में छिपा देती है। आश, ये किसी के भी हाथ ना लगे। दी, क्या मैं अंदर आ जाऊं? हाँ, ओह, दी वो मुझे आपसे कुछ बात करनी थी। दी, अगर तुम्हें अपने हस्बैंड की तरफ से कोई सफाई देनी है तो प्लीज़, मुझे इस सब में कोई इंटरेस्ट नहीं है, तो मुझे तुमसे बात नहीं करनी। दी, आप ऐसा क्यों सोच रहे हो? ऐसा कुछ नहीं है, और मैं उस बारे में बात करने आई भी नहीं हूँ। मुझे आपसे कुछ और पूछना था। क्या? यही कि क्या आपका कोई बॉयफ्रेंड है? क्या? दी,
क्या हुआ? अब ठीक तो हो ना? मैं तो ठीक हूँ, मगर तुम्हारा दिमाग ज़रूर फिर गया है। ये तुम क्या पूछ रही हो मुझसे? ओह दी, प्लीज़ बताओ ना, अगर कोई है तो। आई मीन आप भी शादी कर लो, फिर आप भी सेटल हो जाओगे ना। मेरे पास तुम्हारी इन बेतुकी बातों के लिए कोई टाइम नहीं है। यू शुड लीव नाउ। बट दी, मैंने कहा जाओ यहाँ से। मुझे किसी से भी किसी भी तरह की बात नहीं करनी है। जिमिन की बात पर ते का मुंह बन जाता है और वो वहाँ से चली जाती है। मैं जानती हूँ ते कि मेरा रूड बिहेवियर, मेरा गुस्सा तुम्हें बहुत हर्ट कर रहा है, मगर उस आदमी को सही लेसन देने के लिए मुझे ये सब करना पड़ेगा। और अब मैं जो करने जा रही हूँ उससे तुम्हें भी हर्ट हो, मगर उस आदमी को समझाने के लिए कि उसने तुम्हारे साथ कितना गलत किया है, मुझे ये करना ही पड़ेगा। लोकेशन तो यही है, चलो देखते हैं। एक्सक्यूज मी मिस, आप? मुझे मिन कंपनी के सीईओ मिस्टर जियोन जोंगकुक से मिलना था। क्या आपका कोई अपॉइंटमेंट है? नहीं, मैं इंटरव्यू के लिए आई हूँ। ओह, 9th फ्लोर। इसके बाद वो लड़की 9th फ्लोर के लिए चली जाती है। ते, क्या कर रही हो? मॉम, वो मैंने जोंगकुक के लिए लंच बनाया था तो बस वही पैक कर रही हूँ। अब मैं आती हूँ, ओके? अच्छा ठीक है, जाओ। ते खुश होते हुए वहाँ से चली जाती है और तभी वहाँ पर जिमिन आ जाती है। अब मिसेस किम, वो मुझे आपसे कुछ पूछना था। हाँ जिमिन, बोलो। मॉम, मैं मीटिंग के लिए जा रहा हूँ, 1-2 घंटे बाद वापस आ जाऊँगा। ओके जिमिन, वो मैं लंच के लिए जा रही हूँ तो 1-2 घंटे बाद आ जाऊँगी। ओह, तो नामजुन की दवाइयों के बारे में? अच्छा ठीक है, मैं देख लूँगी, तुम जाओ। एक सेकंड युंगी, तुम जिमिन को मिस्टर ली के यहाँ छोड़ दो, फिर तुम अपनी मीटिंग में चले जाना। क्या? मैं? नहीं मिसेस किम, इसकी ज़रूरत नहीं है, मैं चली जाऊँगी। नहीं जिमिन, ज़रूरत कैसे नहीं है, और बाहर तो इतनी ज़्यादा धूप है, तुम अकेली कैसे जाओगी? प्लीज़ मेरी बात मानो। युंगी, तुम जिमिन को मिस्टर ली के यहाँ छोड़ देना, फिर तुम अपनी मीटिंग में जा सकते हो, है ना? हाँ ठीक है। क्या? देखो, अब तो युंगी भी मान गया। अच्छा, अब तुम दोनों जाओ वरना लेट हो जाओगी। बाय। अब चलो, तुम्हारी वजह से मैं भी लेट हो जाऊंगा। हाँ, पता नहीं ये सब मेरे साथ ही क्यों होता है। इसके बाद वो दोनों मिस्टर ली के घर जाने के लिए निकल जाते हैं। हाँ जिमिन, क्या हुआ? क्यों गला फाड़ रहे हो? अपना फोन दो मुझे। क्या? लाओ, दो मुझे। तुम्हें कोई टेक्निकल इशू है क्या, जो हमेशा मेरे ही पीछे पड़े रहते हो? अपनी बकवास बंद करो और ला दो मुझे। युंगी इतना बोलकर जिमिन से उसका फोन छीन लेता है और मिस्टर ली के लोकेशन को ट्रैक करता है कि उनका घर कहाँ पर है। आह! युंगी के इस बिहेवियर से जिमिन को गुस्सा आता है, लेकिन वो उसे कुछ नहीं कहती और कार से बाहर देखने लगती है। हाँ? ओह शिट! सॉरी, वो मेरा ध्यान कहीं और ही था। नहीं नहीं, इट्स ओके,
मगर मैं तुम्हें एक एडवाइस दे दूं कि तुम ना पहले अच्छे से सोच लो कि मुझे मारना कैसे है, उसके बाद फिर देखते हैं। नहीं, मुझे तुम्हारी तरह के आइडियाज नहीं आते। ओह या, अब मुझे समझ आया कि तुम मुझे मिस्टर ली के घर में छोड़ने के लिए इतनी जल्दी कैसे मान गए। जस्ट शट अप, मैं तुम्हारी तरह नहीं हूँ। खैर, तुम मेरी तरह बन भी नहीं सकते। हाँ, क्योंकि सबको बेवकूफ़ बनने में कोई इंटरेस्ट नहीं होता। ओह गॉड। हाँ, अब क्या हुआ? कान क्यों बंद कर लिए? वो क्या है ना, मैं तुम्हारी इतनी तारीफ नहीं सुन सकती इसलिए। खैर, अब मैं चली जाऊंगी, तुम अपनी मीटिंग के लिए जा सकते हो। थैंक यू सो मच इतनी दूर लाने के लिए। ओके। जिमिन कार से उतर जाती है मगर यूंगी उसकी बात का कोई रिप्लाई नहीं करता और वहां से चला जाता है। हाँ, इसे क्या हुआ? खैर, इसे छोड़ो, मुझे अंदर चलना चाहिए। हाँ हाँ, जिमिन दी। यस सर, मैं यहाँ पर इंटरव्यू के लिए आई हूँ। अच्छा, वैसे क्या ये काम तुमने पहले भी किया है? आई मीन तुम बुसान में रहती थी तो। यस सर, पहले ये काम मैं बुसान में मिस्टर चॉय के यहाँ करती थी, मगर वहाँ पर कुछ इश्यूज़ की वजह से मुझे यहाँ पर आना पड़ा। तो तुम तो कुछ ज़्यादा ही एक्सपीरियंस लग रही हो। सर, एक्सपीरियंस तो मुझ में बहुत है। क्या? नहीं, कुछ भी नहीं। अच्छा, यहाँ पर साइन कर दो। जॉन्गकुक के इतना कहने पर वो लड़की जॉन्गकुक के पास आती है और टेबल से पेन उठाने के बहाने पर जॉन्गकुक के टेबल पर रखा पानी का ग्लास उस पर गिरा देती है। ओह माय गॉड, आई एम रियली सॉरी सर। मैं अभी साफ कर देती हूँ। आई एम रियली सॉरी। अब नहीं, इसकी कोई ज़रूरत नहीं है, मैं कर लूँगा। नहीं सर, आई एम रियली सॉरी। जॉन्गकुक के कहने के बाद भी वो लड़की नहीं मानती और झुक कर जॉन्गकुक के कपड़े साफ करने लगती है। आई एम सीरियसली सॉरी सर, मेरी वजह से ये। अब जॉन्गकुक, हम। हाँ, ते, ते? से पहले कि तेकुक एक दूसरे से कुछ कह पाते, वो लड़की जॉन्गकुक के नेक पर किस करके वहाँ से चली जाती है। तो क्या जॉन्गकुक यही रीज़न था कि तुमने मेरी एक दूसरे के करीब ना आने वाली बात को इतनी आसानी से एक्सेप्ट कर लिया था? नहीं थे, उस लड़की ने ये सब जानबूझकर किया है। वो तो यहाँ पर इंटरव्यू के लिए आई थी और जैसे ही मैंने उसे वो पेपर साइन करने के लिए दिए और उसने वो पानी मुझ पर गिरा दिया और उसने जिद की कि वो ये साफ कर देगी और मैंने उसे रोका भी था, लेकिन बस बहुत हुआ। मुझे कुछ नहीं सुनना है। कि प्लीज़ तुम मेरा यकीन करो, मैं सच कह रहा हूँ। उस लड़की ने ये सब जानबूझकर किया था। अच्छा, सच? तो अगर वो लड़की ये सब जानबूझकर कर रही थी तो उसने तुम्हें जब किस किया तो तुमने उसे कुछ कहा क्यों नहीं? हाँ, नहीं थे। देखो, तुम जो देख रही हो ये कुछ भी सच नहीं है। प्लीज़ एक बार मेरी बात सुनो, प्लीज़ थे, एक बार मुझे समझने की कोशिश करो। मैं तुम पर यकीन करूं? मैं बेवकूफ़ थी जॉन्गकुक, जो मैंने तुम पर उस दिन भरोसा किया। तुम्हारे उन आंसुओं को देखकर मुझे डर लग गया और इसलिए मैं तुम्हारे साथ वापस आ गई। तेने मुझे कितना रोका, मेरा सगा ना होकर भी उन्होंने मेरी इतनी परवाह की, मगर मैंने उनके साथ क्या किया? मैंने हमेशा उनके आसपास तुम्हारी बात की। उन्होंने मुझे कहा भी था कि मैं इन सब के लिए पछताऊंगी, मगर नहीं, मैंने उनकी बात नहीं मानी और शायद उसी की सज़ा आज मुझे मिल रही है। आई एम सॉरी, मैंने तुम्हें डिस्टर्ब किया। तुम अपना काम कंटिन्यू कर सकते हो। ते इतना बोलकर रोते हुए वहाँ से चली जाती है। गॉड, ये सब आप मेरे साथ ही क्यों कर रहे हैं? अभी कुछ ही दिन पहले तो हम मिले थे और आपने ये सब मेरे साथ ही क्यों होता है? मैं तेरे को कैसे समझाऊं कि मैंने
ये सब जानबूझकर नहीं किया, उस लड़की ने ये सब जानबूझकर किया है। दी, आप जिंदा है? लेकिन उस दिन तो आप क्या जिमिन, यानी कि तुम बाय द वे जिमिन, उस दिन ये भाग गई थी और हम दोनों यहाँ आ गए इसलिए। मगर जिमिन तुम यहाँ सेउल में, आई मीन मॉम डैड सब, वो सब कहाँ है? वो फैमिली वाले, हाँ सब सब ठीक ही है। मैं तो यहाँ पर बस ये कुछ काम के लिए आती जाती रहती हूँ तो। अच्छा ठीक है, तुझे बता नहीं सकती कि मैं आज कितनी ज़्यादा खुश हूँ तुझे यहाँ देखकर। और तो इनसे मिल, ये तेरे जीजू। इनसे तो मैं अक्सर मिलती ही रहती हूँ और सच कहूँ तो शायद आज इन्हीं की वजह से मैं आपसे मिली हूँ। थैंक यू सो मच जीजू। इट्स ओके, इतने साल हो चुके हैं, मैं समझ सकता हूँ। इसके बाद ये तीनों बात करते हुए अंदर आ जाते हैं। बाय द वे, जिसे समझ नहीं आ रहा है वो एक बार प्लीज़ एक शॉर्ट वीडियो ट्रेलर जो कि मैंने इसी चैनल पर अपलोड किया है, प्लीज़ चेक कर लेना, तो आप सबको समझ आ जाएगा कि उस दिन हुआ क्या था। मैं एक बार खाना चेक करके आती हूँ, तब तक तुम दोनों बातें करो। इतना बोलकर मिसेस ली वहाँ से चली जाती है। अच्छा, तो तुम मेरी जिया का नाम लेकर उसकी आईडी में हॉस्पिटल में रह रही थी, क्यों? इसका भी कोई रीज़न है जो वक्त आते ही आप दोनों को भी पता चल जाएगा। हाँ ते, ये मुझे क्यों कॉल कर रही है? हेलो, क्या? ठीक है, मैं आ रही हूँ। आई एम रियली सॉरी जीजू, लेकिन मुझे अभी के अभी यहाँ से जाना होगा। आई एम रियली सॉरी।